नमस्कार दोस्तों, आज हमारा क्लास रहेगा समास पर। समास में हम लोग पढ़ चुके हैं अव्ययी भाव, द्वंद्व समास। ठीक है, तो ये दो हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? एक हम लोग पढ़ चुके हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है, एक अव्ययी भाव, और एक हमारा क्या हो जाएगा तो द्वंद्व। द्वंद्व समास, ये दो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग तीसरा देखेंगे। ठीक है, तीसरा में कौन कौन सा आएगा तो आप देखिए, ये तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष में दो आते हैं, एक कर्मधारय, एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। तो ये दो जो हैं ये हमारे क्या है तो तत्पुरुष के ही भेद माने जाते हैं, क्योंकि ये उत्तर पद प्रधान है और इन दोनों में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर हमारा चौथा आएगा जो बहुव्रीहि, किस नाम से जाना जाता है? बहुव्रीहि समास के नाम से। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में इसको पढ़ेंगे। इसको लास्ट में पढ़ने का एक कारण है। ठीक है, जब इन सभी को पढ़ लेंगे तो ये हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कौन सा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होगा हमारा? तो तत्पुरुष समास में इसमें क्या होता है कि हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ इसमें एक चीज में और ध्यान देना होगा, क्या? तो वो है हमारा कारक। कारक, तो कारक हम लोग जब हिंदी में पढ़ते हैं तो 8 प्रकार के कारक पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कर्ता और संबोधन, दो कारक, कर्ता और संबोधन। ठीक है, तो कर्ता और संबोधन को छोड़कर क्या करते? छोड़कर हम लोग क्या करते हैं? कारक का प्रयोग करते हैं। कारक का प्रयोग करते हैं इन दो कारकों को छोड़कर। कौन से कारक? तो कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले कारक जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 में से 6 कौन कौन से हैं जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कितने हो जाएंगे? 6, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसमें से हम लोग पहले पढ़ते हैं जो क्या होता है कर्ता कारक, तो उसको छोड़ देंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्या? कर्म। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को। तो इसमें क्या होगा कि जो होता है जब हम लोग कोई शब्द लिखेंगे तो उसमें को का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, क्या हो जाएगा? करण से। ये जुड़ने के अर्थ में होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा जुड़ने के अर्थ में क्या होता है। जुड़ने के अर्थ में, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, क्या हो जाएगा? संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? हम लोग एक पढ़ेंगे क्या? संबंध, और एक ये संबोधन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा? संबंध। संबंध क्या होता है? का, की, के, ना, नी, ने। ठीक, और एक हम लोग क्या पढ़ेंगे? अधिकरण। क्या पढ़ेंगे? अधिकरण। अधिकरण क्या होता है?
मैं या फिर में, पर, ये सब क्या होता है? अधिकरण के चिन्ह है। ठीक है, इनका हम लोग जब प्रयोग करेंगे तो इसका बीच में क्या आएगा? प्रयोग आएगा। ठीक है, ये जुड़ने के अर्थ में था, सॉरी ये जुड़ने के अर्थ में नहीं। ठीक है, जुड़ने के अर्थ में, ये अलग होने के अर्थ में, अलग होने के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के नानी में अधिकरण मैं पर। ठीक है, तो इसको पहले अच्छे से देखिए, फिर उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ और हम लोग एक एक लेकर एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज इसमें ध्यान दे दीजिए, इसको हम लोग क्या करते हैं? द्वितीय, एक नाम से इसको जानते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष समास। इसी तरह क्या हो जाएगा? चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है? इसके नाम भी होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए आप लोग। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको, तो हम इसको हटा देते हैं, इस साइड हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको इतना छोड़ इसके आगे हम लोग इस साइड पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसको कर्म के आधार पर। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा हमारा? कर्म कारक के आधार पर। ठीक, तो इसमें क्या होगा? तो कर्म का प्रयोग हुआ तो इसमें क्या आएगा? को आएगा। जैसे देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं माखन चोर। ठीक है, माखन चोर। ठीक, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। ठीक है, तो ये जो को है यहाँ पर, ये जो को है, इसी को हम लोग को देखना है। जब इसका समास विग्रह करेंगे, माखन चोर जब एक में है, इसको अलग करेंगे तो माखन को चुराने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर प्रश्न आएगा कि माखन चोर जो है ये किस समास से संबंधित है? तो ये किस समास से संबंधित है? तो ये हमारा तत्पुरुष समास से। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, जैसे आ जाएगा चिड़ी मार। ठीक, आ जाएगा चिड़ी मार। उसके बाद आ जाएगा आपका गगनचुंबी। ठीक है, चिड़िया को मारने वाला, को मारने वाला। ठीक है, तो चिड़ी मार का अर्थ क्या होगा? चिड़िया को मारने वाला। इसी तरह गगनचुंबी का अर्थ क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया आपको कि इस तरह से एग्जाम्पल आएंगे आपके पेपर में, आप लोगों को किस हिसाब से देखना है। ये देखिए, यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है, तो इसी चीज को हम लोग को देखना था। तो हम लोग जब इसका प्रयोग करके देखेंगे तो इसमें क्या आएगा? माखन चोर, माखन को चुराने वाला। ठीक है, तो हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा? तो करण। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे? आप लोग जब हमारा करण कारक
तत्पुरुष समास होगा तब। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए इसमें क्या है से, ये भी लिखते चलिए। जैसे देखिए रोग ग्रस्त, ठीक है, रोग ग्रस्त, इसका मतलब क्या होगा, रोग से ग्रस्त, ठीक है, रोग ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तो रोगग्रस्त आ गया पेपर में कि रोगग्रस्त किस समास का उदाहरण है, तो वो क्या है, तो वो तत्पुरुष समास का है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं रस भरी। तो रस भरी का क्या अर्थ हो जाएगा, रस से भरी, ठीक है, रस से भरी, ठीक। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और आपको इसी तरह से उसका उत्तर देना है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा, तो आगे हमारा क्या है, संप्रदान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संप्रदान, ठीक। संप्रदान का क्या अर्थ होता है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, के लिए, ठीक है। तो संप्रदान का अर्थ होता है के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे देखिए स्नानागार, तो स्नाना नहीं स्नानागार, ठीक है, स्नानागार, स्नानागार, ठीक है, इसका उच्चारण ठीक से करिएगा, स्नानागार। तो स्नान के लिए आगार, ठीक, मतलब जो घर स्नान के लिए बना है वो क्या है, स्नानागार। तो स्नानागार के लिए हम लोग देखते हैं, तो स्नान के लिए आगार, ठीक। अब इसी तरह से जैसे कि और भी देख लेते हैं एग्जांपल, एक और देख लेते हैं, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो विधान के लिए सभा, विधान के लिए क्या हो जाएगा, सभा, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा होता है। तो ये स्नान के लिए, ये विधान के लिए क्या है, एक सभा। तो ये सब क्या होता है, कारक। तो कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक, इसमें के लिए लगा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगला देखेंगे कौन सा, तो अगला हमारा कौन सा है, तो संबंध। संबंध से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, एक और है, पहले अपादान को देखते हैं, फिर संबंध देखते हैं। तो अपादान, अपादान कारक, ठीक है। तो अपादान का अर्थ क्या हो जाएगा, से इसका भी अर्थ होगा, लेकिन क्या, अलग होने के अर्थ में। जैसे एक एग्जांपल पहले समझ लीजिए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा अपादान का उदाहरण। जैसे देखिए, जैसे रोग मुक्त, रोग मुक्त, तो क्या हो जाएगा, रोग से मुक्त हो गया। तो कोई व्यक्ति क्या हो गया, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, सॉरी, मुक्त, ठीक है। अब जैसे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, आदमी के अंदर भी रोग है, ये क्या है, रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो गया, ठीक है। रोग से मतलब उसके अंदर से रोग हट गया है, तो वो क्या हो गया, रोग मुक्त, ठीक। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, अपादान के। अब संबंध, ठीक है। तो संबंध में हम लोग देखेंगे, तो संबंध कारक इसमें क्या आएगा, तो इसमें संबंध कारक, तो इसमें का, की, के, ना, नी, ने, ये सब आएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि संबंध, जैसे देखिए राजमहल, एग्जाम्पल आ गया, राजमहल है, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया आपको प्रश्न में, ठीक है। और उसमें पूछेगा क्या कि राजमहल जो है
वो किसका उदाहरण है, किस समास का, तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है राजा का महल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राजमहल। तो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल इसमें आएंगे। अब क्या है, अब हम लोग देखते हैं अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है, मैं, पर। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं अधिकरण के उदाहरण। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण का अर्थ क्या हो जाएगा, मैं, में, पर। ठीक है, तो देखिए जैसे होता है कि आप बीती, तो आप बीती का अर्थ क्या हो जाएगा, अपने आप पर बीता। अपने पर बीती या अपने आप पर बीता हुआ जो होता है वही आप बीती होता है। जब अपने पर पड़ता है किसी को तब समझ में आता है कि आप बीती क्या होती है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग और भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग तत्पुरुष की जगह पर दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि और भी हो सकता है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, कवि श्रेष्ठ, कवि में श्रेष्ठ। ठीक है, तो कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सब आप लोगों को ध्यान देना है उसका अर्थ निकाल कर। इसमें क्या है, समझने वाली बात ये थी कि आपको कारक अच्छे से पता होना चाहिए और उसका हम लोग प्रयोग किस प्रकार से करेंगे ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, कारक की क्लास चलेगी, इसमें ज्यादा चिंता नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, तो और मैं इसके बाद इसका मैं प्रश्नोत्तरी भी करवाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो इसके बाद मैं प्रश्नोत्तरी भी इसका कराऊंगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या देखेंगे हम लोग, तो इसके दो भाग थे, कौन कौन से, द्विगु और कर्मधारय। तो हम लोग द्विगु समास पढ़ेंगे, फिर कर्मधारय समास पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, एक पार्ट और खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा कौन सा पड़ेगा, बहुव्रीहि। तो हम लोग हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है इसको देखना है हम लोग को। तो द्विगु समास जो होता है इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसका प्रथम पद क्या होता है उसको हम लोग को ध्यान देना है। तो इसका प्रथम पद क्या होता है, तो वो क्या होता है हम लोग का संख्यावाची। क्या होता है, संख्यावाची द्विगु। ठीक, द्विगु समास। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, प्रथम पद और प्लस उत्तर पद। पोस्ट में लिख सकते हैं प्रधान, क्या प्रधानता किसी की होती है, तो प्रधानता किसकी होती है, उत्तर पद की। तो इसमें प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची, संख्यावाची। और द्वितीय पद क्या होता है, संज्ञा। और इसी संज्ञा की क्या होती है, प्रधानता। ठीक, तो इसमें प्रथम पद जो होता है संख्यावाची। जैसे देखिए, जैसे हम लोग, चलिए इसी को लेते हैं, जैसे पंजाब। ठीक, तो यहाँ पंजाब का अर्थ होता है कि 5 नदियों का आब। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पंजाब, जहां पर 5 नदियों का मिलन होता है। ठीक, तो 5 नदियां कहाँ पर मिलती है, तो वो कहाँ पर मिलती है, मिठनकोट। मिठनकोट पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, वहां पर जो हमारी सिंधु, सतलज, चिनाब और फिर उसके बाद झेलम और फिर उसके बाद रावी, ये सब 5 नदियां जो है जाकर एक जगह पर मिलती है। वो उस स्थान का नाम मिठनकोट है और उसी को हम लोग इसीलिए पंजाब कहते हैं। पंजाब राज्य जो था हमारा, ठीक है, तो 2 भागों में बढ़ चुका है। पूर्वी पंजाब हमारे पास है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो
इस तरह से एग्जाम्पल जो आएंगे वो क्या होगा, आपका द्विगु समास में होगा। अब जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं चवन्नी, ठीक, चवन्नी में क्या हो जाएगा, चार आनों का समाहार, चार आनों का समाहार, ठीक है। तो एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, जैसे चार आना चवन्नी, तो 1 रुपये में 16 आना होता है, कहते हैं कि 16 आना बात सत्य है, तो 16 आना का अर्थ क्या हो गया आपका 1 रुपया। तो उसी का चौथा भाग क्या होता है, चवन्नी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 16 आनों का समाहार, अर्थात तो 16 आनों का समाहार हो जाएगा तो 1 रुपया, ठीक है। अर्थात कहने के बाद यदि उसका अर्थ बदल जाता है तो वो बहुब्रीहि में चला जाएगा। जैसे देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए दशानन, ठीक, दशानन। अब दशानन पेपर में आ गया, अब आप लोग कहेंगे कि 10 है आनन, तो कहेंगे आप लोग कि पहला पद तो संख्या है और उसके बाद आनंद का अर्थ होता है मुख, तो दूसरा पद क्या हो गया आपका, तो ये क्या हो गया, तो संज्ञा हो गया। तो आप लोग कहेंगे कि इसको द्विगु में क्यों नहीं रखे या तो बहुब्रीहि में क्यों नहीं रखे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मैं फिर बताऊंगा एक बार जब बहुब्रीहि समास पढ़ाऊंगा। दशानन क्या होता है कि 10 है आनंद, जिसके अर्थात, अब अर्थात करने के बाद ये जो हमारा है, ठीक है, शब्द, अगर इसका हम लोग फिर प्रयोग न करके कोई दूसरा शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात क्या होता है कि दोनों पद की प्रधानता न होते हुए किसी तीसरे की हम लोग को प्रधानता की याद आती है, तो वो क्या होता है, कोई दूसरा ही क्या है हमारा स्मृति बन रहा है, हमारे दिमाग में कैसा स्मृति बन रहा है। तो 10 आनंद अर्थात रावण का क्या, तो रावण हम लोग कहते हैं कि 10 है आनंद अर्थात रावण। तो जब अर्थात करने के बाद दशानन न आकर रावण आ जाए, इस शब्द के स्थान पर दूसरा कोई शब्द आ जाए, तो उसे बहुब्रीहि समास में रखेंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है कि द्विगु बहुब्रीहि आ जाएगा और फिर उसके बाद कर्मधारय आ जाएगा, फिर तत्पुरुष आ जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को प्रत्यय किसको देना है, तो वो देना है बहुब्रीहि में। और ऐसे ये अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है तो ये द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। तो ये समझने वाली क्या थी, बात थी, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ खास नहीं था, इसमें यही बात समझने वाली थी कि बहुब्रीहि और द्विगु समास में कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग, तो इसको क्या है हम लोगों को दूर करना था, जो कि हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, तो उत्तर पद प्रधान होगा। तो उत्तर पद इसमें भी प्रधान होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। तो इसमें क्या होता है, जिसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि इसमें विशेष्य और विशेषण का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि जोड़ होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे अभी एग्जांपल के माध्यम से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्मधारय, ठीक। अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से कर्मधारय और तत्पुरुष में लोग बहुत ही कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। तो हम लोग कर्मधारय जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या पढ़ना होगा हम लोगों को, कर्मधारय में यही हम लोगों को पढ़ना होगा कि इसमें एक विशेषण आएगा और एक विशेष्य। क्या, एक विशेषण और एक विशेष्य, ठीक है। विशेष से कुछ और नहीं होता है, ये संज्ञा ही होता है। और संज्ञा की जब विशेषता बतलाई जाती है तब वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। और इसमें, ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स भी है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया कि विशेषण पूर्व पद या विशेषणों में पद। तो ये सब क्या होता है कि जब एक बार होता है कि विशेषण पहले आ जाएगा, एक बार विशेषण बाद में चला जाएगा,
और एक बार क्या होगा कि विशेषण विशेषण आएगा, एक बार क्या होगा कि विशेष विशेष ही आएंगे। तो कुछ इस तरह से होते हैं। और इसमें एक बार उपमान उपमेय होता है, एक बार उपमेय उपमान होता है, ये सब आते हैं इसमें। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग एक ऐसा दिमाग लगाते हैं क्योंकि इसमें हम लोग को बांट कर न पढ़ना पड़े, हम लोग एक ही साथ पढ़ लेते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि इसमें हम लोग को समझ में आ जाए। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ले लिए लौह पुरुष, जैसे हम लोग ले लिए घनश्याम, ठीक है। जैसे हम लोग लिखिए चंद्रमुख, ठीक। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है लौह और यहाँ पर पुरुष, जब हम इसको अलग करेंगे तो इसमें देखते हैं कि लौह का अर्थ लोहा और पुरुष मतलब कोई व्यक्ति की बात करता है। तो देखिए लौह जो है क्या है, लोहा है। इसकी विशेषता क्या बता रहा है, ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि कैसा है, लोहे जैसा दृढ़ हो जो व्यक्ति, उसको लौह पुरुष कहते हैं। तो लौह पुरुष एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लौह पुरुष हम लोग कहते हैं। तो भारत में ज्यादातर हम लोग क्या किसको कहते हैं, तो सरदार पटेल को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप लोग सोचेंगे कि लौह पुरुष है अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका उपनाम है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर आपको परेशानी होगी। तो इसमें परेशानी क्या होगा, जैसे देखिए इसमें बहुब्रीहि दिया है तो बहुब्रीहि को मार सकते हैं आप लोग ऑप्शन में। अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है तो आप लोग कर्मधारय समास को मानेंगे। तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल है, तो ये कर्मधारय समास का होगा। और ये जो लौ है वो क्या है, विशेषण, विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, विशेषण, ठीक, विशेषता। और ये क्या है, संज्ञा है। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि ये क्या है, कर्मधारय में क्या होगा, विशेषण और फिर उसके बाद संज्ञा होगा। तो जरूरी नहीं है, मैंने बताया ना कि अभी हो सकता है कि ये एक बार पहले आ जाए एक बार बाद में आ जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि अब इसके बाद जैसे विशेषण उसके बाद विशेष्य। अब मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में मैं शीतोष्ण कह रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आ गया शीतोष्ण। तो जब शीतोष्ण क्वेश्चन में आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, शीत प्लस उष्ण, यही तो बना है मतलब, ठीक। अब कहेंगे कि ये भी तो विशेषण है, विशेषता ही तो बता रहा है कैसा है मौसम, गर्मी वाला, उष्ण है। और ये क्या है, शीत, ये भी क्या है, ठंडापन है, ये भी क्या है जाएगा, तो विशेषण। जब दोनों विशेषण ही हैं तो आप लोग कहेंगे कि दोनों विशेषण कैसे हो गया। तो देखिए मैंने बताया ना कि एक बार विशेषण फिर विशेष, हो सकता है कि विशेष के बाद विशेषण आ जाए, और हो सकता है ये भी कि विशेषण विशेषण आ जाए, विशेष से विशेष। देखिए इसकी कई सारे कंडीशन होते हैं, यहाँ पर लिख दिया, आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। जैसे देखिए विशेषण प्लस विशेष से हो जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, देखिए फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, विशेषण के बाद भी फिर क्या आ जाए, विशेषण ही आ जाए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। अब ये भी हो सकता है कि अब जैसे विशेष प्लस विशेषण उलट सकता है, ठीक। अब ये भी हो सकता है कि विशेष के बाद विशेष से ही आ जाए, इसमें कोई भी संदेह नहीं करना है, विशेष। अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें फिर एक और आ जाता है क्वेश्चन की उपमेय उपमान वाला संबंधित आ जाता है। तो ये सब भी होता है। जैसे देखिए घनश्याम, अगर हम यहाँ पर श्याम अगर हम लोग कृष्ण को लेते हैं तो घन का अर्थ बादल, ठीक। तो अगर ये बादल है, इसको कई अर्थों में ले सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। घन अगर बादल लेते हैं, श्याम मतलब काला रंग, तो ये कृष्ण के लिए प्रयोग होता है। जो श्याम होता है वो ज्यादातर कृष्ण के लिए प्रयोग होता है, और घनघोर बादल, काले बादल के लिए भी प्रयोग होता है, ठीक है। अगर हम इसका बादल ले रहे हैं और उनका सांवला रंग ले रहा है
काला ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर विशेषण हो जाएगा और ये विशेष्य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हो गया ना, पहले क्या है, अब संज्ञा आ गया, फिर विशेषण आ गया। अब चंद्रमुख, ठीक, चंद्रमुख, तो चंद्र का अर्थ क्या हो जाएगा, चंद्रमा, फिर प्लस मुख, तो ये क्या है, दोनों क्या है, दोनों संज्ञा ही तो हो जाएंगे, विशेष्य का ही उदाहरण हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, विशेष्य ही हो जाएंगे। ठीक, अब चंद्रमुख, अब किसी व्यक्ति के लिए हम लोग चंद्रमुख का प्रयोग कर दे कि उसका मुख तो चंद्रमुख है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मुख की क्या दी जा रही है, उपमा दी जा रही है। उपमा का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, एक होता है उपमेय, ठीक है, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान, ठीक। तो जिससे तुलना की जाती है, किससे, जिससे तुलना की जाती है, ठीक है, तुलना की जाती है, वो क्या होता है, उपमान। और जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है। अब देखिए जिससे और जिसकी में बहुत अंतर है, ठीक है। जिससे, इसमें किससे तुलना की जा रही है, मुख का, तो क्या था, चंद्रमा का तुलना किससे किया जा रहा है, मुख का। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो चंद्रमा के समान क्या है, मुख है, तो ये क्या हो गया, चंद्रमा का। तो यहाँ पर उपमान क्या हो जाएगा, चंद्रमा, और मुख क्या हो जाएगा, उपमेय। तो इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप एक चीज बताइए, जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ भी एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है, और आपसे पूछ दिया कि एक कर्मधारय की तत्पुरुष है, तो ज्यादातर बच्चे कर्मधारय तत्पुरुष में ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक चीज मोटी मोटा याद रखे रहिएगा कि कर्मधारय, ठीक है, जिसमें कर्म आ रहा है, ठीक है, कर्मधारय, इसमें कर्म आ रहा है तो इसमें कर्म नहीं होगा, और तत्पुरुष तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तत्पुरुष का क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें कर्म आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, विशेषता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि विशेषता और संज्ञा अगर आ गया तो वो हमारा कर्मधारय में होगा, और यदि तत्पुरुष अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, कर्म कारक, अर्थात कारक, कर्म का अर्थात ये कहने का अर्थ है कारक, ठीक है, ये कर्म मत समझ लीजिएगा, कर्म का अर्थात कारक। तो जिसमें कारक आएगा वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग का लास्ट क्लास रहेगा बहुब्रीहि समास। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, इसमें कभी कभी उलूक, ठीक है, उलूक समास आता है, ठीक है, ये है तो संस्कृत के, ठीक है, इसमें 4 प्रकार के होते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार क्या होता है कि बीएड में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। क्यों पूछता है उसका भी कारण है, क्योंकि जो बीएड का सिलेबस होता है या बीटीसी का सिलेबस होता है, इन सभी में क्या होता है कि आपको संस्कृत का एक पाठ पढ़ना होता है, तो उसमें पूछा गया होता है ये प्रश्न। और आजकल क्या है, ट्रेंड में चलने लगा है, तो इसमें भी पूछ लेता है हिंदी में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इसका समापन कर देंगे, और इसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तरी भी इसी पर करेंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तरी करने से हमें क्या समझ में आएगा कि इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया आप लोगों को किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।